कहानी की स्टार्टिंग में हम नोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ पहाड़ों पे चढ़ रही थी। नोरा के डैड की सोच दुनिया वालों से काफी अलग थी। वो हमेशा कोई न कोई नोरा को कहानी सुनाते रहते थे। वो ट्रोल्स के बारे में कहानी सुनाते हैं कि कई साल पहले ट्रोल्स रहा करते थे पहाड़ों पर। उन्हें अंधेरों में ही रहना अच्छा लगता था। अगर वो रोशनी में आते तो वो मारे जाते थे। लेकिन नोरा को ये बस एक कहानी लगती थी। अब समय बीतता है, नोरा बड़ी हो चुकी थी। नोरा यहाँ पर एक खुदाई का काम कर रही थी। सब लोग थक चुके थे लेकिन नोरा नहीं मानती, वो वहाँ से नहीं जाती। लेकिन तभी नोरा को कोई एक बड़ी सी चीज मिलती है जिसे देखकर सारे लोग हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों में बम लगाए जाते हैं पहाड़ों को तोड़ने के लिए। लेकिन अचानक से कोई दुर्घटना घट जाती है। वहाँ पे कई लोग घायल होते हैं और कई लोग मारे भी जाते हैं। अब हम देखते मिलिट्री वाले नोरा के पास भी जाते हैं क्योंकि नोरा को इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी थी। अब नोरा को लेकर आने वाला एंड्रस था। अब एंड्रस नोरा को मिलिट्री वालों के पास लेकर जाता है, जहाँ पर जब ये लोग एक वीडियो दिखाते तो वहाँ पर एक बड़ा सा पैर भी दिखता है। तो नोरा कहती है ये तो एक पैर है, लेकिन इस बात पे सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उनको एक वीडियो दिखलाती है। उस वीडियो में एक बड़ा सा आदमी दिखता है इन लोगों को, जो कि पत्थरों से बना हुआ था। अब यहीं पर एक बूढ़ा कपल दिखता है। उनका घर अचानक से हिलने लगता है। वो लोग अपने आप को बचाने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं। लेकिन जब वो लोग बेसमेंट से बाहर निकलते तो उनका घर टूट चुका होता है। अब एंड्रस और नोरा को उन लोगों के पास भेजा जाता है। अब यहाँ पर एंड्रस नोरा की फैमिली के बारे में पूछता है। नोरा कहते हैं कि मेरी मॉम मर चुकी है और डैड दुनिया वालों से अलग ही रहते हैं। एंड्रस भी यहाँ कहता है कि मैं एक राइटर बनना चाहता था। अब ये लोग कैप्टन से मिलते हैं। कैप्टन बोलता है कि अचानक से पैरों के निशान गायब हो चुके थे। अब वो बूढ़ी लेडी नोरा को बताते जैसे कोई रो रहा हो, तकलीफ में हो। अब ये लोग काफी हैरान थे। तभी हम देखते कि नोरा को अपने डैड की याद आती है। नोरा के डैड से बेहतर पहाड़ों के बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए वो अपने डैड के पास जाती है। नोरा के डैड कई सालों से अपनी बेटी से भी नहीं मिले थे। अब यहाँ पर नोरा के डैड को सब बताया जाता है। वहाँ पर उनको एक वीडियो क्लिप भी दिखाई जाती है जिसमें बड़े से पैर होते हैं। तो उसके डैड समझ जाते हैं कि ये किसी और के पैर नहीं, ये तो ट्रोल के पैर है। नोरा के डैड कहते हैं कि इंसानों को ट्रोल से मिलने के लिए मना किया गया था। ट्रोल इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं सब कुछ जानता था, लेकिन मुझे लोगों ने पागल कह दिया और मुझे पागल खाने में डाल दिया गया। अब नोरा के डैड को वहां पर लेकर जाया जाता है जहाँ पे पैर के निशान गायब हो चुके थे। अब एंड्रस पूछता है कि तुम्हारे डैड वाकई में ही पागल है कि अब पागल हो चुके हैं। अब नोरा भी अपने डैड को पागल ही समझने लगी थी। वो यहाँ से उनको चलने के लिए बोलती है, लेकिन तभी नोरा का कोई अजीब सी स्मेल आती है और मौसम एकदम से बदलने लगता है। अंधेरा छा जाता है। तभी वहाँ पर उन लोगों को ट्रोल दिखता है। अब तो ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। एंड्रस नोरा और उसके डैड को बुलाता है और हेलीकॉप्टर में बिठा लेता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जाते जाते उसकी वीडियो भी बना लेते हैं जिससे सभी फोर्स को दिखाया जाता है। ये देखकर उनको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन वहाँ पर नोरा के डैड भी जाते हैं जो कि बार बार ट्रोल का नाम ले रहे थे। लेकिन वहाँ के लोग पागल समझ रहे थे नोरा के डैड को। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर काफी चिंतित थी, इसलिए वो ट्रोल को मारने के लिए मिलिट्री फोर्स भेजती है। नोरा भी जाना चाहती थी। उस कैप्टन से बात करती है। कैप्टन तो ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो बाद में मान जाता है। अब मिलिट्री फोर्स पहुंच जाती है ट्रोल के पास। यहाँ पर नोरा अपने डैड से बोलती है कि आप जानते हो कि कैसे मैंने अपने अकेलेपन को दूर किया। थोड़ी देर के बाद हम देखते ट्रोल वहाँ पर आ जाता है और मिलिट्री वाले उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ट्रोल उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है। अब नोरा और उसके डैड और उसके साथी वहाँ से भाग आते हैं। वो एक पेड़ के पीछे जाके छिप जाते हैं। वहीं पर एक क्रिश्चियन आदमी होता है और ट्रोल को उसकी स्मेल आती है और वो उसको खा लेता है। अब ये देखकर नोरा तो काफी घबरा जाती है। तो उसके डैड कहते हैं ट्रोल को क्रिश्चियन लोगों की स्मेल आ जाती है, इसलिए उनको पता लग जाता है कि उनके आसपास क्रिश्चियन लोग हैं। अब नोरा के डैड ट्रोल को समझाते हैं कि शांत हो जा मुन्ना, और वो ट्रोल शांत भी हो जाता है। लेकिन तभी एक मिलिट्री वाले उनके ऊपर हमला कर देते ट्रोल के ऊपर और यहाँ पर ट्रोल गुस्से में नोरा के डैड को भी जख्मी कर देता है। ट्रोल उन मिलिट्री वाले को तो मार देता है, लेकिन जब वो देखता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है तब वो वहाँ से चला जाता है। अब नोरा के डैड मरते वक्त लास्ट वर्ड कहते हैं रॉयल पैलेस, और उनकी मौत फिर वहीं पर हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो कैप्टन बोलता है कि ट्रोल के ऊपर मिसाइल से हमला होने वाला है, बहुत नुकसान होने वाला है। वहीं पर नोरा ट्रोल के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। नोरा को ये पता लगता है कि ट्रोल को चर्च की बेल की आवाज काफी ज्यादा बेकार लगती है। अब वो प्रेसिडेंट को भी बताती है। प्रेसिडेंट
एक मौका देती है नोरा को। प्रेसिडेंट कहती है हम नुकसान से तो बचेंगे अगर हमारा ये प्लान कामयाब हो गया तो। अब ट्रोल के पास पहुंच जाते हैं हेलीकॉप्टर में बेल लगा के चर्च वाली, जिससे ट्रोल बेकाबू हो जाता है और उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हेलीकॉप्टर को ही तोड़ने लगता है। वहीं पर एक छोटी सी बच्ची होती है जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर गिरने वाला होता है, लेकिन ट्रोल उसको बचा लेता है। अब वो नोरा के देखकर वहां से चला जाता है। अब सभी लोग हैरान थे कि ट्रोल ने एक बच्ची को बचाया था। वहीं दूसरी तरफ नोरा के प्लान फ्लॉप हो चुका था और उसको इस मिशन से भी निकाल दिया गया था। अब यहाँ पर इनकी दोबारा से मीटिंग होती है तो मिलिट्री वाले प्लान बनाते हैं ट्रोल के ऊपर मिसाइल से हमला किया जाएगा, जिससे पूरा शहर खाली किया जा रहा था और नुकसान तो काफी ज्यादा होने वाला था। वहीं नोरा पता लगा रही थी कि ट्रोल अब कहाँ जाना चाहता है, लेकिन तभी नोरा को उसके डैड की बात याद आती है, रॉयल पैलेस। तो वो एंट्रेस के साथ रॉयल पैलेस चली जाती है, जहाँ पर उनको एक आदमी मिलता है जो कि सब कुछ बताता है ट्रोल के बारे में, कि हमने कई ट्रोलों का घर तोड़ा और उनको नुकसान पहुंचाया। अब यहाँ पर वो आदमी इन लोगों को उन ट्रोल के ढांचे दिखलाता है जो कि उस महल के नीचे ही थे। इन ट्रोलों को मारने वाला कोई और नहीं, हम ही इंसान है। अब नोरा एक ढांचे पे रोशनी मारती है। उस रोशनी के मारने के बाद वो ढांचा पत्थर में बदल जाता है। नोरा उस कैप्टन के पास कॉल मिलाती है और कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, हमें ट्रोल को मारना है तो उसको एक खाली मैदान में ले जाना होगा और उसके ऊपर सोलर एनर्जी डालनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ एड्रिसन अपनी फ्रेंड को कॉल मिलाता है मिसाइल को हैक करने के लिए कि मिसाइल ना छोड़ा जाए, और एड्रिसन की फ्रेंड कामयाब भी होती है। अब हम नोरा को देखते हैं। नोरा उस ढांचे में से एक ढांचा उठा लेती है और वो ट्रोल के सामने जाके खड़ी हो जाती है और ट्रोल उनका पीछा करने लगता है। अब हम ये देखते हैं गाड़ी में से वो ढांचा गिर जाता है नीचे। नोरा ये देखते कि वो ढांचा गिर चुका है, अब वो ट्रोल के हाथों में है। ट्रोल के हाथों में वो ढांचा होता है। ये देखकर ट्रोल काफी ज्यादा सैड होता है और रोने भी लगता है कि वो इस दुनिया में काफी अकेला है। उसका दर्द नोरा समझ रही थी, लेकिन तभी वो ढांचा गिरता और वो टूट जाता है। अब ट्रोल गुस्से में होता है, वो नोरा और एड्रेस के पीछे पड़ जाता है। वो नोरा को मारने ही वाला होता है, लेकिन नोरा कूद जाती है गाड़ी में से। वही मिलिट्री ऑफिसर को पता लगता है कि वहाँ पर मिलिट्री वाले भी हैं और उनको ये भी पता लगता है कि मिसाइल किसने हैक करी थी। लेकिन अब मिसाइल नहीं छोड़ी जाएगी। ट्रोल के ऊपर सोलर एनर्जी से वार किया जाता है, जिससे ट्रोल काफी ज्यादा तकलीफ में होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर नोरा काफी ज्यादा भावुक होती है और वो सोचने लगती है हम गलत कर रहे हैं। वो जाके सारी सोलर एनर्जी बंद कर देते और ट्रोल को जाकर कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ। ट्रोल भी नोरा की बातों को समझ रहा था। नोरा कहते कहीं दूर चले जाओ, अंधेरे में पहाड़ियों के पास। नोरा जानती थी कि इंसानों की वजह से ट्रोल को इतनी तकलीफ हुई है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुबह हो गई थी। जैसी ट्रोल के ऊपर रोशनी पड़ती है वो पत्थर में बदलने लगता है। अब ट्रोल मारा जाता है। ये देखकर नोरा काफी ज्यादा सैड होती है कि वो ट्रोल को नहीं बचा पाई। वहीं प्रेसिडेंट आती है और नोरा से कहते कि तुम्हारे डैड की कहानी वाकई में सच्ची थी। तो वहीं थोड़ी देर के बाद एड्रेसन कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे एक राइटर बनना है। वो नोरा के साथ चला जाता है और नोरा से पूछता है क्या पहाड़ों में और भी ट्रोल्स होंगे। नोरा कहती है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कमेंट में बताना एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।